वेलकम टू इग्निशन, इंडिया का नंबर 1 ऑटो शो। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का शो बहुत ही खास है, वो बताने के लिए हम ले चलते हैं आपको आज के शो की हेडलाइंस पर। ले चलेंगे 2022 लैंड रोवर रेंज रोवर की टेस्ट ड्राइव पर। देश की सबसे किफायती और पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार टाटा टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल 8.5 लाख रुपीस स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस पर हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। दिखाएंगे कैसी है गाड़ी और करेंगे टाटा मोटर्स के टॉप मैनेजमेंट से कुछ खास बातचीत। मर्सिडीज बेंज की लग्जूरियस इलेक्ट्रिक कार EQS 580 4MATIC और सुपरफास्ट एसयूवी एस्टन मार्टिन DBX 707 हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही लग्जूरियस एसयूवी से। मैं बात कर रही हूँ लैंड रोवर रेंज रोवर की नई 5th जनरेशन एसयूवी, जिसकी शुरुआती कीमत 2.38 करोड़ से शुरू होती है और इसमें बेहद खास फीचर्स हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इस गाड़ी में क्या खास है, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस और इसके लुक्स। 1960 के दशक के आखिर में दुनिया में एसयूवी की भारी भरमार थी। हालांकि वे ज्यादातर किसी खास यूटिलिटी के लिए जाने जाते थे और उनमें लग्जरी के नाम पे बहुत कम फीचर्स मिलते थे। तभी लैंड रोवर ने अपने एसयूवीज में कुछ लग्जरी फीचर्स डालने का फैसला किया और इसके नतीजे के तौर पर रेंज रोवर सामने आई और तब से लेकर कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले कई सालों से लैंड रोवर रेंज रोवर एज अ बिग साइज एसयूवी दुनिया भर में काफी मशहूर है और अब कुछ नए और शानदार अपडेट्स देते हुए लैंड रोवर ने रेंज रोवर के 5th जनरेशन मॉडल को भारतीय बाजार में उतारा है। तो चलिए देखते हैं इस नए मॉडल में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। रेंज रोवर कभी भी एक छोटी एसयूवी नहीं रही। नई 2022 रेंज रोवर JLR के नए MLA फ्लेक्स आर्किटेक्चर पर आधारित है। इसकी लंबाई 5 मीटर से ज्यादा है, जो कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में 5.25 मीटर तक लंबी होती है। लैंड रोवर को पता था कि इतनी बड़ी एसयूवी को चलाना कोई आसान बात नहीं, इसीलिए इस एसयूवी में रियर व्हील स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। इस एसयूवी को देख के ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे नए अपग्रेड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक आप इस एसयूवी को करीब से नहीं देखते हैं। सामने से देखें तो इस एसयूवी में DRL के साथ डिजिटल LED हेडलाइट्स, एक नई ग्रिल, 2 बार इंसर्ट के साथ एक नया डिजाइन किया गया फ्रंट बम्पर, फ्लेक्स पर गिल्स और फ्लश फिटिंग दरवाजे के हैंडल दिए गए हैं, जो लुक्स वाइज इस एसयूवी को एलिगेंट, रिच और सोबर लुक दिलाता है। वही व्हील्स की बात करें तो इस एसयूवी में आपको 21 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जिसे आप 23 इंच तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इन नए छोटे मोटे बदलाव के साथ कंपनी की यही कोशिश है कि इस एसयूवी को वही लुक देने में मेंटेन किया जाए जो इसके पुराने वर्जन में देखने को मिलता था। हालांकि नए बदलाव के साथ ये एसयूवी पहले के मुकाबले ज्यादा शानदार दिखाई देती है। इंटीरियर की बात करें तो नई 2022 रेंज रोवर में एक पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड और एक एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है।
जिसमें 13.1 इंच का कर्व फ्लोटिंग टच स्क्रीन और 13.7 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है। इस डैशबोर्ड में एक ऑप्शन के रूप में हेड्स अप डिस्प्ले भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस एसयूवी में आपको एक रीडिजाइन किया गया डबल बार स्टीयरिंग व्हील, फिजिकल क्लाइमेट कंट्रोल, एक फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ और बैक सीट वाले यात्रियों के लिए 11.4 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले शामिल किया गया है। ट्वेंटी 2022 रेंज रोवर में 1600 वॉट के मेरिडियन सिग्नेचर साउंड सिस्टम, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन 3, एक केबिन एयर प्यूरिफायर और 3D सराउंड कैमरा जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। ये सभी फीचर्स इस एसयूवी को आलीशान बनाने में काम करते हैं। वेरिएंट्स के लिहाज से नई रेंज रोवर को दो बॉडी डिजाइन, रेगुलर और लॉन्ग व्हीलबेस के साथ 4, 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाले विभिन्न मॉडल में पेश किया गया है। ये तो बात हुई इस एसयूवी के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में ये एसयूवी कितनी ज्यादा दमदार है। नई 2022 रेंज रोवर में 3 पावर प्लांट विकल्प के तौर पर दिए गए हैं, जिसमें 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम को 3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ शामिल किया गया है। इसका पेट्रोल इंजन 394 PS की पावर और 550 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि इसका डीजल इंजन 346 PS की पावर और 700 Nm का टॉर्क पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर इसका ज्यादा दमदार इंजन 4.4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन है। ये इंजन 523 PS की पावर और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इतना ही नहीं बल्कि ऑफ रोडिंग फीचर्स के मामले में भी ये एसयूवी काफी लाजवाब है। ऑफ रोडिंग के लिहाज से इस एसयूवी में कंपनी ने वो तमाम फीचर शामिल किए हैं जो इसे परफेक्ट ऑफ रोडर एसयूवी बनाता है। कीमत की बात करें तो इस एसयूवी की रेंज 3 लीटर एसी पेट्रोल के साथ शुरू होती है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 38 लाख रुपए रखी गई है, जबकि इसके HSE ट्रिम की कीमत 2 करोड़ 64 लाख रुपए से शुरू होती है। ऑटो बायोग्राफी ट्रिम की बात करें तो इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 2 करोड़ 99 लाख से शुरू होती है। वहीं इसके फर्स्ट एडिशन की कीमत कंपनी ने 3 करोड़ 34 लाख रुपए रखी है। कंपटीशन के लिहाज से लैंड रोवर रेंज रोवर का 3 लीटर वेरिएंट का मुकाबला मर्सिडीज बेंज GLS, BMW X7 और Audi Q7 जैसे गाड़ियों से होता है, जबकि लैंड रोवर रेंज रोवर 4.4 V8 इंजन वेरिएंट का मुकाबला मर्सिडीज मायबैच GLS, BMW X7, रोल्स रॉयस कलिनन और बेंटली बेंटागा जैसे गाड़ियों से होता है। तो इस बजट के साथ अगर आप भी किसी ऐसी एक आलीशान एसयूवी के तलाश में हैं जो दमदार इंजन, पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार फीचर्स आपको प्रोवाइड करे, तो 2022 लैंड रोवर रेंज रोवर आपके लिए एक शानदार ऑप्शन जरूर साबित होगी। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो ईवी को भारत में 8,49,000 रुपीज की शुरुआती एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है, जो इसे देश में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाता है। ये ईवी कार 4 ट्रिम्स यानी XE, XT, XZ प्लस और XZ प्लस टेक लक्स में उपलब्ध होगी। टाटा टियागो ईवी हैचबैक की बुकिंग 10 अक्टूबर से शुरू की जाएगी और ग्राहक इसे 21,000 रुपए टोकन राशि देकर बुक कर सकते हैं, जबकि इसकी डिलीवरी कंपनी जनवरी 2023 में शुरू करेगी। टियागो ईवी फ्यूल इंजन से चलने वाली टियागो से करीब 3,10,000 रुपयों से महंगी है। टियागो ईवी का डिजाइन मौजूदा पेट्रोल कार की तरह ही है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। टाटा का दावा है कि टियागो ईवी 5.7 सेकंड में ही 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ सकती है।
कैबिन की बात करें तो ये लगभग मौजूदा टियागो जैसा ही दिखाई देता है। हालांकि टाटा ने टिगोर ईवी की तरह टियागो ईवी के इंटीरियर पर भी कुछ ब्लू एक्सेंट दिए हैं। फीचर्स की बात करें तो टाटा टियागो ईवी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं सेफ्टी के लिए इस इलेक्ट्रिक हैचबैक कार में ईबीडी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें मल्टी मोड रीजन ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जिसे सबसे पहले नेक्सॉन ईवी मैक्स के साथ पेश किया गया था। पावर आउटपुट की बात करें तो टाटा टियागो ईवी में 24 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक मोटर को धूल और पानी से बचने के लिए इसे IP67 रेटिंग दी गई है। टियागो ईवी में आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें डीसी फास्ट चार्जर का उपयोग करते हुए आप इस ईवी कार को सिर्फ 57 मिनट में ही 0 to 80% तक चार्ज कर सकते हैं। टाटा इसके बैटरी और मोटर पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है। वहीं रेंज की बात करें तो टाटा टियागो ईवी का 24 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक सिंगल चार्ज पर इस कार को 315 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ऑटो के वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हम लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार। Well, India's most affordable electric vehicle finally हम देख रहे हैं, और टाटा मोटर्स इनफैक्ट हैज़ डन दिस। 2 सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बाद अब ये थर्ड कार दैट दे आर लॉन्चिंग इज ऑल्सो नॉट जस्ट द थर्ड कार फ्रॉम टाटा मोटर्स एज इलेक्ट्रिक व्हीकल बट द मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ इंडिया। 8.5 लाख रुपए से इसकी प्राइस शुरू की है। बट यू नो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितना एक्सपीरियंस, जितना काम टाटा मोटर्स ने किया है वो शायद अभी और किसी इन हाउस मैन्युफैक्चरर ने नहीं किया, और एटलीस्ट नहीं दिखाया है। बट क्या थी ये जर्नी सो फार एंड आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शैलेश चंद्रा जी, हु इज़ दी मैनेजिंग डायरेक्टर एट टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, जुड़ रहे हैं। सर, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। आई थिंक जो हेडलाइन है वो यही है कि इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक सब 10 लाख रुपीज़, वो एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो आपने ब्रेक किया, अफोर्डेबिलिटी पर फोकस किया, एंड नाउ आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस लवली लुकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पीपल जो ये चाह रहे थे कि कब हमें 300 प्लस की रेंज की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिले 10 लाख से कम। सो व्हाट हैज़ गॉन इनटू मेकिंग दिस कार सर, और ये तो सेम टेक्नोलॉजी है जो आप पहले भी यूज़ कर रहे थे? तो देखिए, जैसा 2 साल पहले अगर देखें तो पहली बार हमने एक पर्सनल सेगमेंट में कार लॉन्च किया था, नेक्सॉन ईवी जी। और उस समय नेक्सॉन ईवी को लॉन्च करने का मकसद ये था कि ईवी के पीछे एस्पिरेशन कोशेंट ईवीज़ का बढ़ाया जाए। एसयूवी सेगमेंट नेचुरली एक बहुत तेज़ी से, एसयूवी सेगमेंट इन जनरल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, काफ़ी एस्पिरेशनल देखा गया था, और उसके लॉन्च करने के बाद करीब करीब 20 से 25% जो हमारी सेल्स होती है नेक्सॉन की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की होना चालू हो गई। आज के दिन में हम करीब करीब 4000 इलेक्ट्रिक कार्स बेचते हैं पर मंथ। जो टेक्नोलॉजी इसमें हमें जिप्ट्रॉन की मिली, उसको अब हमने एक्सटेंड किया है टियागो में जी। उससे हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा मिला कि हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बढ़ गई। इस बीच में हमने लोकलाइजेशन किया काफ़ी, तो लोकलाइजेशन के कारण जो कॉस्ट एडवांटेजेस मिला, कॉमनैलिटी जो हमने ड्राइव की, उसके कारण जो प्राइसेस थोड़ी कम, कॉस्ट कम हो गई। और टियागो जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल कार है, उसमें जो स्केल आइस साइड का है वो भी हमें मिला। तो ये सब को मिला जुला कर हमने कॉस्ट पे काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन किया है। बट एक तरफ हम लोग इसको अफोर्डेबल लाने की कोशिश कर रहे थे, बट हमारे जो ईवी के ग्राहक होते हैं वो काफ़ी डिसर्निंग कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, ये आपका वो लोग जो है फीचर रिच और टेक्नोलॉजी रिच कार चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहला फोकस था कि इसकी एस्पिरेशन जो ईवी की सेट हुई है वो कहीं नीचे नहीं जाए। इसलिए हमने टियागो में ऐसी फीचर्स दी हैं जो कि जनरली 2 सेगमेंट ऊपर मिलती है। जैसे टेलीमैटिक्स आप कभी नहीं सुने होंगे कि आपको हैच में मिला हो, या फिर जितनी प्रीमियम फीचर्स हैं जैसे लेदरेट सीट हो गई या ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल हो गया, ये सब बहुत सारी फीचर्स हैं। तो आई थिंक वो आपने बात ध्यान रख के की है, दैट्स अ वेरी कॉन्शियस कॉल
दैट यू टेकन, एंड आई थिंक वो लोग अप्रिशिएट करेंगे फॉर श्योर। अब ये जो बात आपने की 8.5 लाख रुपए इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तो कंज्यूमर्स जानना चाहेंगे ये 10,000 ग्राहक के लिए है पहली, तो क्लियरली 12 बजे 9 तारीख को रात को लोग शुरू हो जाएंगे इसको बुकिंग करना। आई एम श्योर यू विल क्रॉस दैट नंबर सून। तो उसके बाद कितना प्राइस एस्केलेट होगा, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्स बड़ा वहाँ पर होगा सर। और ये डिलीवरी 2023 में होगी, राइट? 2023 में, जनवरी 2023 में हम लोग करेंगे इसकी डिलीवरी चालू। 10,000 बाद अभी तो मैं प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, इंट्रोडक्टरी प्राइस, बट प्राइस जो है एक पोजीशन जब एक कंपनी लेती है तो उससे बहुत दूर नहीं जाती है। ओके। तो डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी इंट्रोडक्टरी प्राइस से, बट इतनी नहीं कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए मार्केट में। तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात है कि लोग बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। एंड 2023 में नॉर्मली हम देखते हैं न्यू ईयर की वजह से प्राइसेस वैसे भी गाड़ी के बढ़ते हैं, तो क्या वो फैक्टर इन भी होगा इसमें? देखिए वो तो साथ साथ ही बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मली कार की प्राइसेस 2023 में बढ़ेंगी। श्योर। तो एक टियागो की प्राइस जनरली जो आइस सेगमेंट में है उसकी भी बढ़ेगी जी। तो उससे रिलेटेड जो इसमें इजाफा होगा प्राइस में वो, और उसके बियॉन्ड जो है। ऑल राइट। तो अब हमें पता है टाटा मोटर्स ने पहले कहा ही है कि 2026 तक आप 10 इलेक्ट्रिक कार्स भारत में लाएंगे। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स भी शायद टैप इन करेंगे। तो ये तो 3 गाड़ियाँ हो गई सर, तो अब समय कम ही है, 3-4 साल में आपको 6-7 गाड़ियाँ और लानी है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सर, कौन से सेगमेंट्स में? अब सिंस यू प्रोवन योर सेल्फ क्वाइट अ बिट एंड आई थिंक आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, यू आर हैप्पी विद दैट 4,000 नंबर राइट नाउ, तो ये नंबर कितना बढ़ जाएगा विद योर फर्दर एडिशन ऑफ मोर कार्स? व्हाट सेगमेंट्स विल यू टैप इन? तो देखिए पहले तो 4 गाड़ियाँ हो गई अभी तक, 4 नेम प्लेट्स, नेक्सॉन, टिगोर ईवी, टियागो और एक्सप्रेस जो हम लोग बेचते हैं फ्लीट में, ये 4 गाड़ियाँ हो गई। आने वाले वर्षों में अब हमारी जेन 2 और जेन 3 की प्रोडक्ट्स होंगी, तो ये लास्ट जेन 1 प्रोडक्ट था हमारा। जेन 2 प्रोडक्ट जो है बेसिकली हायर रेंज प्रोडक्ट होंगी, इससे ज़्यादा रेंज की, और जेन 3 जो है प्योर ईवीज़ होंगी। ओके। तो ये सारे तीनों जनरेशन के प्रोडक्ट आप ये 10 गाड़ियों में देखेंगे। ओके। चूँकि 10 गाड़ी मुझे 2026 तक लानी है, आप उम्मीद कर सकती हैं कि हर साल 1 या 2 प्रोडक्ट्स आएंगी। जैसे मैंने नेक्सॉन ईवी मैक्स भी किया लॉन्च और ये भी किया, अगले साल फिर 1 या 2 गाड़ी फिर लॉन्च होगी। सेगमेंट्स जो आप टैप करेंगे वो थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए एक सोच का इसका ये भी मकसद था कि हम सारी बॉडी स्टाइल्स में ये 10 प्रोडक्ट जब हमने कंसीव किया तो हर ग्राहक का अपना अपना चॉइस है बॉडी स्टाइल का। तो हमने बोला कि सबसे पहले बॉडी स्टाइल लिया, तो पहले एसयूवी लॉन्च किया हमने, फिर टिगोर ईवी जो सेडान है वो लॉन्च किया और हैच कर दिया। तो बॉडी स्टाइल हमने कवर किया। अब जो है इसमें और ऑप्शंस लाएंगे हम लोग, तो आप देखेंगे हैचेस में और आएंगी, एसयूवीज़ में और आएंगी, हमारे पास सेडान और नहीं है। सो अब जो भी आने वाली हैं गाड़ियाँ वो तो या तो हैच में आएंगी या फिर सेडान में या फिर एसयूवीज़ में आएंगी और फिर प्योर ईवीज़ आएंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, लवली स्पीकिंग विद यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर। चलिए अब चलते हैं और नज़र डालते हैं न्यूज़ व्हील में और देखते हैं इस हफ्ते और भी क्या कुछ खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। मर्सिडीज-बेंज इंडिया ने भारत में मेड इन इंडिया सुपर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार EQS 580 को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 1,55,00,000 रुपए रखी है। ये EQC और EQS 53 MG के बाद इलेक्ट्रिक सब ब्रांड EQ मॉडल में लॉन्च होने वाला कंपनी का तीसरा मॉडल है। मर्सिडीज-बेंज EQS 580 में 107.8 किलोवाट बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देता है जो फ्रंट और रियर एक्सल पर लगाए गए हैं। इनका कंबाइंड पावर आउटपुट 523 bhp और 855 Nm टॉर्क का है। भले ही परफॉर्मेंस में ये आंकड़े EQS 53 MG से कम है, लेकिन ये कार 0 to 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 4.3 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं इस कार की टॉप स्पीड 210 kmph की है। इस कार का सिस्टम 200 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिसके बारे में मर्सिडीज का दावा है कि ये कार 15 मिनट के चार्जिंग में 300 किलोमीटर तक की रेंज देती है। कंपनी का दावा है कि मर्सिडीज बेंज EQS 580 सिंगल चार्ज में लगभग 857 किलोमीटर तक की रेंज देती है।
आपको बता दें कि ये कार भारत में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लग्जरी एसयूवी एस्टन मार्टिन DBX 707 को भारतीय बाजार में 4 करोड़ 63 लाख रुपीस एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया गया है। एस्टन मार्टिन DBX 707 में 4 लीटर V8 इंजन दिया गया है। ये पावरफुल इंजन 707 bhp की पावर और 900 Nm का पिक टॉर्क पैदा करती है, जिसे 9 स्पीड वेट क्लच गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। ये सुपर फास्ट लग्जरी एसयूवी सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ती है, जो फेरारी फुरोसांग के बराबर है। क्लासिक लेजेंड ने जावा पेराक के बाद अब जावा 42 का एक फैक्ट्री कस्टम मॉडल पेश किया है। भारत में बॉबर और फैक्ट्री कस्टम के चलन को अगले स्तर पर ले जाने का ये कंपनी का उद्देश्य है। ये नई मोटरसाइकिल 3 कलर्स में उपलब्ध की गई है। कीमत की बात करें तो इसके मिस्टिक कॉपर कलर की एक्स शोरूम कीमत 2,06,000 रुपए रखी गई है। वहीं मूनस्टोन व्हाइट की कीमत 2,07,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा इसका तीसरा कलर जैस्पर रेड ड्यूल टोन के लिए कंपनी ने 2,09,000 रुपए एक्स शोरूम कीमत इस गाड़ी की रखी है। बॉबर 42 में पेराक से लिया गया 334 सीसी का इंजन लगाया गया है। ये इंजन 29 bhp की पावर और 32.74 Nm का टॉर्क बनाता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा है। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @swati_kjain। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें और अपने सुझाव आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। आप अगर गाड़ी में हैं, आगे या पीछे, जहाँ पर भी बैठिए, सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए और 2 व्हीलर्स पर आप हेलमेट पहनना ज़रूरी समझें। जान है तो जहान है। जय हिंद।